Good morning, students. So today we will do next questions of our exercise 5.1. The ninth question is in the adjoining figure. In the adjoining figure is angle 1 adjacent to angle 2. अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एंगल 1 और एंगल 2 के एडजेसेंट है. अब यहाँ पे देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों सेम वर्टेक्स पे हैं, ओ वर्टेक्स पे हैं और दोनों साथ साथ है. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो गए, एडजेसेंट. जो प्रीवियस वीडियो है उसे ध्यान से देखना तभी आपको ये समझ आएगा. इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. अब हमने ये चेक करना है कि जो एंगल ए ओ सी है और एंगल ए ओ ई है क्या वो एडजेसेंट है. एडजेसेंट पॉइंट एंगल्स कौन से होते थे, जो साथ साथ होते थे और जिनका वर्टेक्स सेम होता था. बट ए ओ सी क्या है, यहाँ पे ए ओ सी ये वाला पॉइंट है और ए ओ ई ये कंप्लीट पार्ट है. ये ऐसे है ना, जैसे कि ये पार्ट है और ये कंप्लीट पार्ट है. एडजेसेंट एंगल साथ साथ वाले हो सकते हैं बट एक दूसरे के बीच में कंसीडर तो नहीं कर सकते, ओवरलैप्ड एंगल्स नहीं हो सकते. इसका मतलब क्या हुआ, नो ए ओ सी इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. थर्ड पॉइंट इज डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पे. अब सी ओ ई एंगल कौन सा है, सी ओ ई एंगल ये एंगल 2 है एंड ई ओ डी एंगल कौन सा है, ये एंगल 3 और 4, ये वाला एंगल कंप्लीट. अब उन्होंने पूछा क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है. अब लीनियर पेयर कौन सा होता था, वो वाले एंगल जो एक तो साथ साथ हो, एडजेसेंट हो और उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. अब यहाँ पे जो ये एंगल 2 है ये और ये जो ये कंप्लीट एंगल है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये साथ साथ हैं बिल्कुल. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को प्लस करती हूँ, ये जैसे ये वाली लाइन है, बेसिकली ये ऐसे ही है ना कि ये जैसे ये एंगल्स हैं तो ये सारे एंगल्स मैंने क्या करना है, प्लस करना है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन और ये वाला एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है. इसका मतलब अगर मैं इसे और इस एंगल को प्लस करूं तो 180 डिग्री आ रहा है, विच मीन्स येस एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर. क्लियर. In the fourth question they are asking are angle BOD and DOA supplementary. अब BOD and DOA क्या supplementary है. In previous questions we had done supplementary angles कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री. अब यहाँ पे BOD क्या है, BOD मतलब एंगल 4 ये वाला एंगल और DOA कौन सा एंगल है, DOA ये है एंगल 5. ये एक तरह से क्या बन रहा है, जैसे ये वाला लाइन है ये ऐसे है, ये 4 है ये 5 है. तो ये कंप्लीट जो पेयर है ये भी कौन से एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. यही हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन होती है. दैट मीन्स येस एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री. क्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने पढ़े थे जो एक्स शेप में बिल्कुल आमने सामने होता है ना. तो यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 4 है ये बिल्कुल आमने सामने, तो ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4. इन सिक्स्थ पार्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5. एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अब चेक करना हमने. अब यहाँ पे मैं एक बार आपको क्लियर पिक्चर बना के दिखाती हूँ. वेयर वी हैव, अब एंगल 5 कौन सा है मेरा, ये ठीक है. अब मुझे इसके ऑपोजिट, अगर आपको ये ध्यान से दिख रहा हो तो ये एक एक्स है जिसके बीच में एक ये लाइन सी बनाई हुई है. इसका ऑपोजिट तो ये होगा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा. अगर हम बेसिकली देखें यही चीज होगी. दैट मीन्स एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा. अब ये पॉइंट कौन से थे, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ओ था और ये वाला पॉइंट क्या था, बी था. इसका मतलब क्या आ गया कि एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल COB. क्लियर टू एवरीवन, इसे ध्यान से समझ लेना. In 10th question they are asking indicate which pairs of angles are vertically opposite angles. So here we have the diagram. अब इन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर कौन से. पेयर का मतलब क्या कि 2 एंगल्स बताने हैं जो आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. एक तो यहाँ पे क्लियर है हमें ये 1 and 4,
1 एंड 4 कैसे हैं, जैसे ये जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, देन एक ये लाइन है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, ये एक एक्स शेप बन रही है, और 1 और 4 हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक तो ये इक्वल है और ये ऑपोजिट शेप में, ऑपोजिट वे में ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर। एक और पेयर बता सकते हैं हम, जैसे अब यहाँ पे देखो, अब ये 5 और एंगल 2 3 है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं ये बनाऊँ, ये 5 है, इस एक्स में एक तो ये दो एंगल ऑपोजिट होंगे, एक 5 के इस साइड वाला ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पे ऑपोजिट क्या दी हुई है, एक यहाँ पे लाइन दी हुई है, बट यहाँ पे एंगल तो मेंशन है 2 और 3। इसका मतलब 5 के वर्टिकली ऑपोजिट ना तो 2 अकेला है ना 3 अकेला है, बट 2 और 3 कंबाइन है। इसका मतलब सेकंड पेयर क्या आ जाएगा, एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर। 2 प्लस 3 हम यहाँ पे एक सिंगल एंगल कंसीडर करेंगे और 5 को एक सिंगल एंगल कंसीडर करेंगे। क्लियर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लीनियर पेयर बताना है। लीनियर पेयर कौन सा होता है, जिन उस पेयर का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो स्ट्रेट एंगल। अब जैसे ये लाइन है, ये अब ये 1 है, ये 5 है, अगर मैं 1 और 5 को प्लस करूँ, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एक तो हमारे पास ये लीनियर पेयर आ गया। सेकंड, इन्होंने ये लाइन दी हुई है, अब जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला सिंपल, ये एंगल भी 180 डिग्री का होगा। ये एंगल है 5 और ये एंगल है 4, इसका मतलब 4 और 5 भी लीनियर पेयर बना रहे होंगे। तो एक हमारे पास क्या पेयर आ गया, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर। इन 11th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। आपको क्वेश्चन ये डायग्राम दी हुई है और उन्होंने पूछा कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। अब हमने एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक तो वो एंगल्स साथ साथ होते हैं एंड द मेन थिंग उनका वर्टेक्स सेम होता है। अब यहाँ पे एंगल 1 का वर्टेक्स क्या है, ये वाला वर्टेक्स है। एंगल 1 कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, जबकि एंगल 2 क्या कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। बट हमने तो ये पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स सेम वर्टेक्स पे बनते हैं, बट ये अलग अलग वर्टेक्स पे बन रहे हैं। दैट मीन्स नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 as both of them have different vertex. Clear. So 12th question, find the value of the angle XYZ in each of the following. अब हमारे पास ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये एक्स की शेप में दिया हुआ है, एक एंगल बता दिया और हमें 3 एंगल पता करने हैं। अब ये एक्स की शेप में 55 डिग्री के डायरेक्ट ऑपोजिट कौन सा पड़ा है, एक्स पड़ा है। ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 55 डिग्री। अगर आप ये रीजन मेंशन नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपको यहाँ पे मेंशन क्लियरली करना पड़ेगा कि एंगल एक्स इक्वल्स टू 55 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये बोथ ऑफ देम आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। अब उसके बाद चेक करिए, ये जो एक्स और वाई एंगल है, ये जैसे ये क्रॉस में है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जो ये पेयर है, ये वाला पेयर, ये कौन सा पेयर है, लीनियर पेयर है इसका। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मतलब एक्स और वाई क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एक्स प्लस वाई क्या आ गया, 180। अब एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो आ गई 55 डिग्री। अब मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 55 डिग्री का मैं वहाँ माइनस में ले जाऊंगी, 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, 55 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 180 है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। तो वो क्या आ गया, 125 डिग्री। अब मेरे पास वाई क्या आ गया, 125 डिग्री। क्लियर। अब इस डायग्राम में देखो, वाई और जेड भी बिल्कुल ऑपोजिट है, वाई और जेड ऑपोजिट है। ऑपोजिट कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर y की वैल्यू 125 डिग्री आई है तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 125 डिग्री। तो वहां से हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई। सो x, y, z। क्लियर। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव दिस डायग्राम। अब यहाँ पे हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, जो ये ऊपर वाला पार्ट है 40x और 25 डिग्री, ये कंप्लीट पेयर अगर हम चेक करें, ये वाला ये स्ट्रेट एंगल बनाएगा। ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं
तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 40 प्लस 25 कितना होता है, 65 डिग्री। अब 65 में मैं क्या प्लस करूँगी, मेरे पास आंसर 180 है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, 65 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 115 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 115 डिग्री। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, एक जो ये डायग्राम है, अगर मैं ये देखूँ ऐसे, तो ये 40 डिग्री है और ये मेरा जेड है। अभी ये दोनों आमने सामने पड़े हैं ऑपोजिट वे में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जेड और 40 डिग्री, ये मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री है तो इसकी भी क्या होगी, 40 डिग्री। दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक्स और वाई आ गया, अब मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये ऊपर वाला पेयर 180 का बना रहा था, सेम वे जो ये नीचे पेयर होगा ये भी क्या बनाएगा, 180। इसका मतलब एंगल वाई प्लस एंगल जेड को अगर मैं प्लस करूंगी, आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब जेड की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया कि आई 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। क्लियर। अब 40 में क्या प्लस करूँ कि मेरे पास आंसर 180 है, सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। 180 में से अगर 40 माइनस करते तो आंसर क्या आता है, 140। तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।